सूडान एक ऐसा अफ्रीकी देश जो पिछले 2 सालों से सिविल वॉर की आग में जल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। एक समय था जब ये देश उम्मीद, विकास और एक नई शुरुआत की बात करता था, लेकिन आज वो जो देश है वो गोली, खून और डर की तबाही से गुजर रहा है। हाल ही में सूडान के अल-फशीर शहर से एक रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आई है। चश्मदीद गवाहों ने ये बताया है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के फाइटर्स ऊंट पर सवार होकर गांव के अंदर आते हैं, 200 से ज्यादा लोगों को पकड़कर एक तालाब के पास ले जाते हैं और फिर कलेक्टिव फायरिंग जो है शुरू कर देते हैं। एक इस्माइल नाम के इंसान ने ये बताया कि उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि एक अटैकर उसके स्कूल में पढ़ता था और उसको स्कूल से जानता था। बाकी सबको वहीं मौत के घाट उतार दिया गया। अब ये सवाल उठता है कि ये जंग आखिर क्यों हो रही है? क्या वजह है कि एक देश अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो उठा है? असल में सूडान में ये लड़ाई जो है वो दो फोर्सों के बीच की लड़ाई है। सूडान आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों के बीच में सत्ता को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बहुत जमाने से चल रहा है। कौन देश पर राज करेगा, कौन कानून बनाएगा और कौन नेशन को प्रोटेक्ट करेगा, इस चीज पर लड़ाई चल रही है, वो भी दो पार्टीज के बीच में। ये जंग जो है 2021 के मिलिट्री कोप के बाद शुरू हुआ था, जब सेना ने सिविल सरकार को हटा दिया था। तब से दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आ चुकी हैं और एक दूसरे के सामने खड़े होकर मोर्चा खोल चुके हैं। अब बात यह है कि लड़ाई जो है दरफुर जैसे इलाके से बढ़कर कोर्दोफन रीजन तक पहुंच चुकी है। कुछ दिनों पहले कोर्दोफन के अल ओबेश शहर में एक फ्यूनरल सेरेमनी थी, अंतिम संस्कार था, उस पर भी हमला किया गया, जहां पर 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यूएन ने इस हमले की कंफर्मेशन दी है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज OCHA के मुताबिक इस इलाके की स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और तेजी से बिगड़ने लगी है। लोग अपने घर को छोड़कर मजबूरन भाग रहे हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा विक्टिम वहां पर पाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF ने बताया है कि 300 से ज्यादा महिलाओं ने सेक्सुअल वायलेंस की शिकायत दर्ज करवाई है। कई महिलाओं ने ये भी कहा है कि अगर हम पैसे नहीं उनको दे पाते हैं तो वो हमारे घर से हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं। ये सुनकर समझ आ ही गया होगा दोस्तों कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉर नहीं है, बल्कि इंसानियत पर भी हमला है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एंगल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक RSF को UAE ने हथियार प्रोवाइड किया था। जो हथियार है वो UAE प्रोवाइड कर रहा है RSF को, जबकि सूडान आर्मी को इजिप्ट, सऊदी अरबिया, टर्की और ईरान से सपोर्ट मिल रहा है। यानी ये जंग अब सिर्फ सूडान की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुकी है। अमेरिका ने दोनों पक्षों को सीज फायर प्रपोजल दिया है, लेकिन सूडान आर्मी ने इसे डिनाई कर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर हसन ने कहा है कि अब हम वॉर के लिए तैयार हैं। ये मामला जो है हमारा वो नेशनल राइट का मामला है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने भी कतर में ये कहा है कि अब वक्त है कि दोनों पार्टीज की बातचीत करी जाए और आने वाले दिन में जो ये वॉर चल रहा है ये रुकवाया जाए। ये खतरनाक सपना है, इससे उठा जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर दिन सैकड़ों लोग जो हैं मारे जा रहे हैं। लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, अपनी जगह छोड़कर कहीं और सेफ्टी की तलाश में निकल चुके हैं और देश की पूरी इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, सूडान की ये जंग सिर्फ एक गोलियों की जंग नहीं है, पावर, पॉलिटिक्स और प्रेस्टिजाइज की जंग है। ये लड़ाई है जिसकी जो कीमत है वहां के आम नागरिक, आम लोग चुका रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर वही आता है कि क्या कोई भी सत्ता इतनी ज्यादा जरूरी है कि जो इंसानियत है उसको दफन कर दिया जाए? और जब जनता ही नहीं रहेगी, आम नागरिक ही नहीं बचेंगे, तो उस सत्ता का क्या फायदा? और ये अभी तो एक सूडान है, लेकिन आने वाले दिन में क्या पता ऐसे 10 जगह और सूडान खड़े हो जाएं। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने